ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से राइफल और बंदूक सहित माओवादी सामग्री बरामद। केशकाल नगर पंचायत और नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर राज्यपाल ने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में रेडक्रॉस से जोड़ने का किया आह्वान। और भूटान में कल से आयोजित विश्व मलखंभ चैंपियनशिप के लिए नारायणपुर जिले के 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए हैं, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। इनमें से एक माओवादी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हमारे संवाददाता ने बताया कि दंतेशपुरम के जंगलों में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना पर डीआरजी, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अलग अलग स्थानों से रवाना हुई थी। सर्चिंग ऑपरेशन के बाद जब ये जवान वापस लौट रहे थे, इसी दौरान आज तड़के माओवादी ने डीआरजी के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। घटनास्थल की तलाशी के दौरान 2 माओवादियों के शव के अलावा 303 राइफल और भरमार बंदूक सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। कोंडागांव जिले की नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष रोशन जमीर खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। अध्यक्ष के पक्ष में 7 पार्षदों ने मतदान किया। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने के आरोप में कांग्रेस ने 4 पार्षदों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं बेमेतरा जिले में नवागढ़ जनपद पंचायत की अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी नामंजूर हो गया है। प्रस्ताव के विपक्ष में 15 और पक्ष में 9 वोट पड़े। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। इस अवसर पर राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सक्रिय रूप से कार्य करने वाले निक्षय मित्रों और जिलाधीशों को सम्मानित किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ ही रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। रेडक्रॉस युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की छत्तीसगढ़ इकाई स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने सभी कलेक्टरों का आह्वान किया कि वे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को रेडक्रॉस से अधिक संख्या में जोड़ें। साथ ही उन्होंने रेडक्रॉस वॉलंटियर्स से वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ और भारत में टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करने के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विश्व रेडक्रॉस दिवस पर सभी रेडक्रॉस वॉलंटियर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुड़िया में 13 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें नगर पंचायत लोरमी को नगर पालिका, ग्राम खोड़खामी को नगर पंचायत, डिंडोरी को उप तहसील और खुड़िया को राजस्व ग्राम बनाने के साथ ही खुड़िया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, लोरमी में इंडोर स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपए देने और नौरंगपुर में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य शासन का यह प्रयास है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती हो और युवाओं को शासकीय सेवा में काम करने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश में शासकीय नौकरियों में भर्ती का सिलसिला शुरू हो गया है। विभिन्न विभागों द्वारा नई भर्ती के लिए लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं।
इसी प्रकार जहां चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है वहां नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य शासन द्वारा रायपुर की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर और जशपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्णा पाल सिंह भदौरिया की नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक आयोग में उप सचिव के पद पर की गई है। छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की हैं। इसमें 45 अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपये और प्रतिमाह 260 रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए 225 रुपये प्रतिमाह और अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति 1000 अगरबत्ती के लिए 5 रुपये 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। श्रम आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार और बेरोजगारी भत्ता को लेकर रोजगार कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। रायपुर में अंबेडकर चौक के पास भाजयुमो के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। वहीं सक्ती जिले में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मालखरौदा SDM कार्यालय का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझपटी भी हुई। बाद में भाजयुमो द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनूप शाह, प्रदेश सह प्रभारी दीप ज्योति मुंड और भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि इस घोटाले से छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। श्री साव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले का खुलासा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि घोटाले से जुड़े सभी मामले MP MLA कोर्ट में चले और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक में हो। श्री साव ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज संभाग मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। इस मामले को लेकर कल जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ED द्वारा प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप लगाए जाने पर कहा है कि शराब घोटाले की बात मिथ्या है। श्री बघेल ने आरोप लगाया कि ED के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नारायणपुर जिले के 3 खिलाड़ियों संतोष सोरी, जयंती कलचम और संताय पोटाई का चयन राष्ट्रीय मलखंभ टीम में हुआ है। ये खिलाड़ी भूटान में आगामी 9 से 12 मई तक होने वाले विश्व मलखंभ चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस चैंपियनशिप में 30 देशों के 200 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। मलखंभ कोच मनोज प्रसाद ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। और कुछ खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा पुलिस ने वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पोलमपल्ली में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य व्यक्ति झुलस गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है।
महासमुंद जिले में सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम भगत देवरी के पास सड़क किनारे पंचर बनाने के लिए ट्रक का टायर निकाल रहे चालक परिचालक को एक अन्य ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग जिले में जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत एक फैक्ट्री में आग लगने से कबाड़ समेत अन्य सामग्रियां जलकर राख हो गई। इस आगजनी में लगभग 85 लाख रुपए की क्षति होने का अनुमान है। और रायगढ़ जिले में साइबर सेल, कोतवाली थाना और जूट मिल पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 45 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से राइफल और बंदूक सहित माओवादी सामग्री बरामद। केशकाल नगर पंचायत और नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर राज्यपाल ने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में रेडक्रॉस से जोड़ने का किया आह्वान। और भूटान में कल से आयोजित विश्व मलखंभ चैंपियनशिप के लिए नारायणपुर जिले के 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।